अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं या मुख्तलिफ़ तरह की शराब या शराब से मुंसलिक चीज़ें, तो उसमें कितने परसेंट लोग ज़्यादातर पीते हैं और कितने परसेंट लोग क्या समझते हैं। एक तो ये कि जो शराब का पीना है वो ज़्यादातर एक फ़ैशन के तौर पे है और जो लोग आदी हो चुके होते हैं तो इसकी एडिक्शन कोई इतनी बड़ी एडिक्शन नहीं है, इसकी एक मेंटली एडिक्शन है। अब मेंटली एडिक्शन क्या चीज़ होती है? मेंटली एडिक्शन ये चीज़ है कि एक बंदा को उसके बगैर काम चल सकता है, लेकिन उसको ने जानबूझ के अपने आप को ऐसा आदी बना लिया कि जी मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, बस ये लाजमी है और इसके बगैर तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि जो जितने तजर्बाकार लोग हैं जो उन्होंने 10-10, 20-20, 30-30 साल पिए है और उनके ज़्यादातर तजर्बात जब देखे गए, सुने गए, सामने आए, तो उससे ये बात पता चली और तजर्बात से ये बात सामने आई कि ये कोई इतना बड़ा नशा है नहीं, लेकिन लोग इसके ज़्यादा एडिक्ट हो चुके होते हैं क्योंकि वो अपने माइंड को ऐसा ही बना लेते हैं कि बस ये चीज़ तो लाजमी है, अब इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। अब एक चीज़ होती है ज़बरदस्ती का आदी बनाना, कि जब हम ज़बरदस्ती का आदी बना लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें लगता है कि वो उसके बगैर हम नहीं रह सकते। नहीं तो ऐसे बहुत से हज़ारों केस हैं कि जो छोड़ने पे आए उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने अपने आप को एडिक्शन नहीं दी या जिन्होंने ये समझा कि जी ये मुमकिन है इसको छोड़ना, तो वो इजीली बच भी पाए हैं। तो एडिक्शन जो किसी भी चीज़ की होती है ना, वो आपके अपने इख्तियार के अंदर होती है। अगर आपको लगता है जी कि ये काम तो इजीली हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, तो वो इजीली मुमकिन हो जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने छोड़ भी दिए। अब क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उनको पता है कि जी बासानी अब इसके बगैर रहना मुमकिन है और उन्होंने तहैया कर लिया तो उन्होंने दोबारा कभी हाथ भी नहीं लगाया। एडिक्शन चाहे दुनिया में किसी भी चीज़ की हो, वो आपके माइंड को अहाते में लेती है और अगर आपका माइंड अहाते में ना आए तो आपको किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं होती, पर आप दुनिया के अंदर हर चीज़ के बगैर रह सकती हैं सिवाय बुनियादी चीज़ों के, रोटी खाना, हवा लेना, इन चीज़ों के। वरना एडिक्शन के मैटर की अगर हम बात करें तो आपका माइंड अगर हाथ में ना आए तो आप इजीली उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। फिर जो लोग अल्कोहल के पीने के आदी हैं, ड्रंकिंग हैं या जो एडिक्टेड हैं, तो उनके अंदर भी दो तरह के मसाइल ज़्यादातर देखे गए हैं, एक फिजियोलॉजिकली और दूसरा साइकोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली या फिर बायोलॉजिकली मसाइल के अंदर तो ये है कि जिस बंदे को शराब की आदत है तो उस बंदे के मुंह के कैंसर से लेके चेस्ट इन्फेक्शन तक वो सारा कुछ मुमकिन है। इसके साथ साथ उसके दिल के ऊपर अटैक करती है, जिगर के ऊपर अटैक करती है, मैदे के ऊपर अटैक करती है, गुर्दे के ऊपर अटैक करती है, फेफड़े के ऊपर अटैक करती है और मुंह का कैंसर पैदा करती है, मैदे का अल्सर पैदा करती है। ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ये अल्कोहल की वजह से मुमकिन है। अब अगर हम हर चीज़ की तफसील की तरफ जाएं तो बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन इसलिए आपको सिर्फ बताया है कि ये जो अल्कोहल का या शराब का पीना है वो बंदे को फिजिकली तौर पे बहुत पूरे तरीके से डैमेज करके रखती है, जबकि इसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं वो ये है कि नंबर एक बात तो ये कि जो अल्कोहल पीता है वो हमेशा एंजाइटी के अंदर रहता है, उसको वहम ही वहम रहता है, वो चीज़ों पे यकीन ही नहीं कर पाता। उसके साथ वो बंदा स्ट्रेस के अंदर रहता है, उसका दिमाग हमेशा जहनी दबाव का शिकार रहता है, खलफशारी उसके माइंड को मंडलाती रहती है और वो स्ट्रेस की वजह से वो कोई भी काम सही तरीके से या प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाता। डिप्रेशन है, बार दफ़ा तो अल्कोहल पीते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि जब बहुत बड़े लेवल पे बंदा चला जाए तो फिर वो दुनिया की सारी चीज़ उसको बेकैफ़ लगने लगती है और हर चीज़ से वो बंदा बेकैफ़ हो जाता है, उकताहट महसूस होने लगती है और ये एक मेजर लॉन्ग टर्म डिप्रेशन की है।
اور کچھ کیس کے اندر تو اگر الکوہل کا استعمال زیادہ کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے نیورو ٹرانسمیٹر امبیلنس کام کرتے ہیں، اور اس کے نیورو ٹرانسمیٹر کے امبیلنس کام کرنے کی وجہ سے بندے کو ہیلوسینیشن کے مسائل آتے ہیں۔ اب ہیلوسینیشن کیا ہے؟ وہ غیر موجودگی کا احساس ہے، کسی کے بندے کو دو کے چار دکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سارا غیر موجودگی کا احساس ہے۔ اب ہیلوسینیشن کیا چیز ہے، اس کے حوالے سے ہم کسی اور ویڈیو کے آپ لوگ تفصیلاً بھی بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کن چیزوں سے آتا ہے، وہ سارے اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اور کیسے اس کو مینیمائز کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا صرف اتنی بات ہے کہ اگر ایک بندہ ڈرنک کرتا ہے، الکوہل کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، تو اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بندہ مختلف طرح کے ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام خوشی والے مینر میں نہیں کر سکتا، اور اس کو ہر چیز سے ہی الجھن ہونے لگتے ہو، ہر چیز سے اس کو ٹینشن سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی سکون آئے، کوئی ریلیکس آئے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو کہ دین کے منافی ہے۔ دیکھیں، شراب کی ممانعت جب قرآن پاک کے اندر آ گئی، جب تک نہیں تھی تو نہیں تھی، لوگوں نے پی ہے، لیکن جب ایک دفعہ شراب کی ممانعت آ گئی تو پھر ہر اس چیز میں خیر ہے، بھلائی ہے، برکت ہے کہ جس کے اندر دین اسلام کے اندر سے جس کو خارج کر دیا گیا۔ اب اگر ایک بندے کو ہم چاہتے ہیں جی کہ وہ بندہ اس عادت سے نکلے کہ وہ بندہ اپنے الکوہل کو کم کر دے، شراب کو کم کر دے، تو اس کے لیے کون کون سی ٹیکنیکیں لگائی جا سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس بندے کو ہم نے دین کی طرف راغب کرنا ہے، اور اس کو نفع نقصان جو اللہ اور نبی کے رسول نے بتا دیا، اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیے، جو اللہ رب العزت کی ذات نے فرما دیا، بھئی فلاں 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 چیزوں کے اندر نقصانات ہیں، اور پھر جو شراب کے نقصانات کے حوالے جتنی بھی حدیث اور آیاتیں ہیں، اگر وہ ساری اکٹھی کر کے اس بندے کو سنایا جائے، سمجھایا جائے، لیکن کب صرف سنایا نہ جائے بلکہ اس بندے کا تھوڑا سا ٹائم بھی لگوائیں۔ ٹائم کہاں لگوائیں کہ وہ بندہ پراپت مسجد میں آتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اور اس کے بعد تھوڑا بہت ٹائم اپنا جو جماعت کے کام کے اندر لگا رہتا ہو، تبلیغی جماعت میں آنے جانے والا بن جائے، اور کچھ اس طرح کی شغل ہوں کہ دین سے اس کی قربتیں منسلک ہوں۔ جب ایک بندے کے دین سے قربتیں آتی ہیں، پھر اس بندے کو جب ہم وہ آیاتیں وہ حدیثیں سناتے ہیں، پھر اس بندے کو اس چیز سے الجھن ہونے لگتی ہے، پھر وہ بندہ اس چیز سے بہت زیادہ جو ہے نا اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، تنگ آتا ہے، وہ چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بندے کو الکوہل کی عادت کو ختم کرانے کے لیے ہمیں بعض دفعہ ایورسیو تھیراپی کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ اب ایورسیو تھیراپی کیا چیز ہے؟ ایورسیو تھیراپی کہتے ہیں کہ اس کی الکوہل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز، جمال گوٹا 81 کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملا دینا کہ جس سے اس کو الٹیوں پہ الٹیاں اس کو بیش تحاشا ہے۔ جب اس کو کیا ایک معمول سے زیادہ الٹیاں یا موشن لگنے ہیں تو اس کو خود ہی نفرت پڑنی ہے اس چیز کی وجہ سے کہ بھئی میں نے پتہ نہیں کیا گند پی لی ہے، ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کافی حد تک امپروو کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو CBT تھراپی کریں، اور اس کے اندر اس کو بتائیں بھئی کہ جو الکوہل ہے وہ ایڈکشن نہیں ہے، وہ تو زبردستی ہمارے مائنڈ نے قبول کر لیا اس کی ایڈکشن کو، اور وہ اس لیے ہمیں ایڈکشن کا احساس ہوتا ہے، ورنہ اس کو ہم جب چاہے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ پھر اس کو سمجھائیں کہ جو دین کے لیے آپ نے دین کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ شراب پی کے دین کا کام نہیں کر سکتے، آپ کی عبادات ڈسٹرب ہونی ہے، آپ کے اس سے مسائل بننے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر چھوڑنے کا مادہ پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک بندہ کافی زیادہ شراب پینے کا عادی ہو چکا اور اس کے بعد وہ گھر کے اندر اپنا جھگڑے وغیرہ کرتے، اس طرح کے مسائل ہیں، تو پھر ساتھ میں اس کو فیملی اور کپل اور کوئی بھی دینی چاہیے، اور ساتھ میں تھوڑی سی کونسلنگ کرنی چاہیے کہ بھائی آپ نے فیملی کو لے کے چلنا ہے، شراب کو نہیں لے کے چلنا۔ اگر آپ اچھے طریقے سے فیملی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسی صورتحال کے اندر آپ نے اس چیز کو چھوڑنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، تبھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مسئلہ حل ہونا ممکن ہے۔ اور جو ایک اہم چیز ہے بتانے کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بندے کو جس کی الکوہل کی عادت ختم کرانی ہے اس کو آلٹرنیٹ شروع کرواتے ہیں۔ آلٹرنیٹ شروع کروانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو مثال کے طور پہ شراب کی عادت ہے تو اس کو کسی اور نشے پہ لگا دیں، کوئی ایسی چائے والے یا کسی اور چیز کے نشے پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے ایک لسٹ بنوائیں کہ آپ کو کون کون سی چیزیں اور کھانا پینا پسند ہے، جو چیز اس کو پسند ہو تو اس کو کہنا چاہیے یہ تھوڑی سی کم کر دے اور یہ تھوڑی سی زیادہ کر دے۔ ایسے اگر ایک بندے کو چائے کی اور سگریٹ دو چیزیں پیتا ہے تو اس کی سگریٹ کی عادت ختم کرانے کے لیے چائے کی عادت شروع کرواتے ہیں، چائے کی عادت تھوڑا زیادہ کروا دیتے ہیں۔ ایسے ایک بندے کے چائے کی عادت کو ختم کروانا ہے تو کوئی اور اس کے متبادل شروع کرواتے ہیں جو اس کو فائدہ دینے والی چیز بھی ہے۔
बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक बंदे की शराब की आदत ख़त्म कराने वो नहीं छोड़ने के लिए तैयार है तो उसकी क्वांटिटी को एकदम से कम नहीं कराया जा सकता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके उसकी क्वांटिटी को कम कराना पड़ता है। शुरू के अंदर इसकी क्वांटिटी को हमने थोड़ा सा इस तरह से कम कराना होता है कि भाई आप थोड़ी सी कम कर दें, ये ठीक हो, ये आपने छोड़नी नहीं है। और इसके मुतबादिल आप चाय शुरू कर लें या फ़लाँ चीज़ आप शुरू कर लें। जब वो उसकी क्वांटिटी को कम करता है, उसको फील होता है कि वाकई इतनी क्वांटिटी के बगैर भी वो बंदा ज़िंदा रह सकते, चलिए सर्वाइव कर सकते, उसको समझाएं भाई आपने देखे वो चीज़ नहीं पी इतने दिन, वो चीज़ आपने कम कर दी तो आखिर अब भी तो आप ज़िंदा हो ना, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद उससे और कम क्वांटिटी कर दें और तीसरी आहिस्ता करते 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 कुछ साल 6 महीने लगाने पड़ते हैं, तब जाके उसकी अल्कोहल की आदत को ख़त्म कराया जा सकता है। और इसके मुतबादिल पीने के लिए कोई ना कोई चीज़ दे दें ताकि उसको जो है ना पीना, ताकि उसका पीना आसान हो, ताकि उसको जो एडिक्शन हो उसको ज़्यादा फील भी ना हो, भाई मेरी जो एडिक्शन ख़त्म कराई है उसकी वजह से तो मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, मेरे पास रहा नहीं जा रहा। जब कोई मुतबादिल चीज़ होगी और उस बंदे के इस दौरान माइंड को भी चेंज करे कि यार ये जो अल्कोहल ने जो चीज़ नशा देना ना आपने वही नशे तो चाय ने देना है। आप चाय पी के देखिए कितनी टेस्टी होती है, कितनी मज़ेदार लगती है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एडिक्ट होता जाएगा दोनों की दोनों चीज़ों का। जब दोनों की दोनों चीज़ों का एडिक्ट होता जाएगा तो उधर से उसकी आदत कम कराना शुरू कर दें, उधर से उसकी आदत थोड़ी ज़्यादा हो भी जाए तो खैर है, क्योंकि चाय की आदत को कम करवाने इंतहाई आसान है, लेकिन शराब की आदत को कम करवाने इंतहाई मुश्किल है। इस तरीके से हम अगले बंदे के आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं। और मेन चीज़ तो सबसे अहम काम तो हमारा माहौल को चेंज कराना होता है। अब अगर एक बंदा अल्कोहल पीता है तो इसमें 95% चांस ये है कि वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से पीता है, कि वहाँ पे उसके दोस्त पीते होंगे, उसके माहौल में चलती होगी, इस तो कोई ना कोई मसला होगा। अब अगर हम उसका इन्वायरमेंट चेंज कर दें, उसके दोस्त हैं तो उसको कहें जी दोस्तों के पास कम बैठा करें और किसी और दोस्त के पास आपने ज़्यादा बैठा करें, ठीक हो गया, या दीनदार लोगों के पास ज़्यादा बैठा करें। जब हम उसके माहौल को चेंज कराते हैं, उसकी कंपनी को चेंज कराते हैं, तब उसके अंदर ये ख्याल को ईज़िली पैदा किया जा सकता है कि जी अब आप शराब को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो माहौल ही चेंज हो गया, क्योंकि दुनिया के अंदर जो ज़्यादातर मामलात बनते हैं वो हमारे माहौल से बनते हैं। हमारा माहौल जिस तरह का मिलता है हम उस तरह के हो जाते हैं। अच्छा माहौल मिलता है हम अच्छे हो जाते हैं, गंदा माहौल मिलता है हम गंदे हो जाते हैं। जब हम बंदे को गंदे माहौल से निकाल के अच्छे माहौल की तरफ लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आदतें कम हो जाएगी। इसके साथ साथ उसकी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए कोई हेल्दी टोटके इख्तियार करें, कोई उसको ऐसे सप्लीमेंट हो गए, फ्रूट वगैरह हो गए, ये चीज़ उसकी शुरू करवाए। साथ के अंदर एक बंदे ऐसे बंदे की सुबह के टाइम की एक्सरसाइज वगैरह का मामूल बनवाए ताकि फ़्रेश उसको एयर मिले, उसके लंच सही तरीके से काम करें और इसके साथ साथ उसको फ्रेश सोचने का मौका भी मिले और ताकि वो उन बातों से हट के सोच भी सके। जब हम ये सारी की सारी चीज़ें एक टाइम के अंदर इकट्ठे मिला के चलाते हैं तो फिर बासानी हम अगले बंदे को इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने साथ वाले, अगर आप में कोई है ऐसा बंदा जिसको अल्कोहल की आदत है, तो उसकी आदत को ख़त्म कराने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे। हमारे सब का मकसद इस मुआशरे की इस्लाह है, हम सब ने इसके लिए मिल के कोशिश करनी है, हर बंदे ने अपना हिस्सा डालना है ताकि क़यामत के दिन वो सुरखरू हो सके कि जी मैंने अपनी तरफ से अच्छाई फैलाने की कोशिश की थी। क्योंकि अल्लाह नबी के जाते तो ये कहते तुम में से बेहतर वो है जो दीन के काम का हुक्म दे और बुरे कामों से मना फरमाए, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तुम्हें अच्छी बातों का हुक्म दिया गया और तुम्हें बुरी बातों से मना फरमाया गया है। तो इस सारे के सारे काम के अंदर आप लोग सब मिलकर हमारा साथ दें ताकि हम मुआशरे के अंदर से गंदगी को कम से कम कर सकें और मुआशरे की इस्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे।